हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर SR कांठवा से 97 क्वेश्चन है। द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन कौन है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री और लोकसभा के स्पीकर। आंसर पता है? नहीं पता? चलो देखते हैं 97 का आंसर क्या है। बी, प्राइम मिनिस्टर। प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। मतलब अभी चेयरमैन के प्लानिंग कमीशन कौन होंगे? अपने नरेंद्र मोदी होंगे। ठीक है। 98 क्वेश्चन, ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट वर इनिशिएटेड इन, कब? ORP ना, ये 1970s में थे। अब देख लेते हैं 1970s में किस ईयर में एग्जैक्टली। 98 का आंसर क्या है? 98 सी आंसर है, मतलब 1971 में ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए थे, इनिशिएट किए गए थे। स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया वर सेटअप ऑन द पैटर्न ऑफ लैंड ग्रांट कॉलेज। इंडिया की जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है वो लैंड ग्रांट कॉलेज पैटर्न पे है, लेकिन किस कंट्री की? मैंने USA, मतलब मुझे याद आ रहा है, बाकी देख लेते हैं क्या क्या है। UK है, फ्रांस है, इटली है और USA है। चलो 99 का आंसर देख लेते हैं, डी, USA। अब 99 हो गया था, अब 100। द टर्म कम्युनिटी डेवलपमेंट अपीयर टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम ब्लैंक इन इंग्लिश इन 1946। कैम्ब्रिज से ही हुआ है, ऐसा मुझे याद है। अब बाकी अपन देख लेते हैं कि ये सब उसके CL रे इस बुक के क्वेश्चंस हैं। इसलिए अगर अपन सोच रहे हैं कि सिर्फ निमरा सुंडा पढ़ के ये सारे क्वेश्चंस अपने से सॉल्व हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। CL रे पढ़ना पड़ेगा, तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और निमरा सुंडा में जितना दिया है, ज़रूरी नहीं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उतना भी होता है, इसलिए हम इससे लगा लेते हैं ताकि एक ओवरव्यू हो जाए अपने को कि यदि क्वेश्चंस ऐसे आएंगे तो अपन क्या करेंगे। ठीक है, तो यदि इसके आंसर्स नहीं भी बन रहे हैं तो कोई मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, यदि आप सिर्फ जनरल एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो। लेकिन यदि आप GL रे पढ़ना चाह रहे हैं तो उसके लिए तो दिक्कत है। अगर आप GL रे पढ़ चुके हैं और फिर आपको आंसर्स नहीं बन रहे हैं तो फिर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा है, आपको पढ़ना चाहिए फिर से एक बार। ठीक है। अब द टर्म कम्युनिटी डेवलपमेंट अपीयर टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम कैम्ब्रिज इन इंग्लैंड इन 1946। देख लेते हैं आंसर 100 का है सी, कैम्ब्रिज है ना। ओके। देयर आर ब्लैंक डेवलपमेंट ब्लॉक्स इन इंडिया। इंडिया में कितने डेवलपमेंट ब्लॉक हैं? चलो पता करते हैं। 101 का है ए, मतलब इंडिया में 500 डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं। अमंग द कम्युनिटी वॉलेंटरी एजेंसीज आर कैरेक्टराइज बाय। कम्युनिटी में वॉलेंटरी एक्शंस किसके मतलब कैसे पता चलता है कि ये वॉलेंटरी एक्शंस हैं? लेस इंटेंसिटी, ग्रेटर कंटिन्यूटी, ग्रेटर कॉन्टिनमेंट, लेस अकाउंटेबिलिटी। इसमें एक ही अच्छा दिख रहा है कि ग्रेटर कंटिन्यूटी हो सकती है, ग्रेटर कमिटमेंट हो सकता है। कंटिन्यूटी होना चाहिए क्या? आंसर देखिए अपन, 102 बी आंसर है। चलो, ग्रेटर कंटिन्यूटी। अकॉर्डिंग टू CACP में शुगरकेन की प्राइस अनाउंस की है। क्या है? CACP ने शुगरकेन की प्राइस कैसे अनाउंस की है? सी, स्टैचुअरी प्राइसेस है शुगरकेन की। ठीक है। अब 104, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन आर डिसाइडेड बाय। ऑब्जेक्टिव के एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव कौन डिसाइड करता है? सोशल साइंस नहीं, फिजिकल साइंस नहीं, नॉर्मेटिव साइंस कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक्सटेंशन की टर्म है, नॉर्मेटिव साइंस, इस पर ध्यान रखेंगे। फिर बायोलॉजिकल साइंस नहीं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन देखिए 104 का आंसर क्या है? सी। ओके, है ना, नॉर्मेटिव साइंस। अब BR मेहता टीम स्टिमुलेटेड एंड एक्टिव कंसिडरेशन ब्लैंक थ्रू
डेमोक्रेटिक बॉडीज़ इन इंडिया। बी आर मेहता की टीम ने स्टिमुलेट किया था एक्टिव कंसिडरेशन किसका? डिसेंट्रलाइजेशन, स्टेबलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन और मोबिलाइजेशन। मुझे ऐसा याद आ रहा है क्योंकि एक बार मैं GLD पढ़ चुकी हूँ, उतने अच्छे से मुझे भी याद नहीं है। क्या? डिसेंट्रलाइजेशन थ्रू डेमोक्रेटिक बॉडीज़ इन इंडिया। देखो 5 का आंसर बी है क्या? 5 का आंसर ए ना, अपन ने डिसेंट्रलाइजेशन चूज़ किया है। ठीक है, 5 का आंसर है ए, है ना। द की विलेज स्कीम वॉज इनिशिएटेड इन अगस्त 1952, comprising first systematic attempt to improve the quality and productivity of buffaloes and cattle in India. द की विलेज स्कीम, एक की विलेज स्कीम स्टार्ट की गई थी अगस्त 1952 में, कंप्राइजिंग फर्स्ट सिस्टमेटिक अटैम्प्ट टू इम्प्रूव द, इसमें फर्स्ट सिस्टमेटिक अटैम्प्ट किया जाना था ताकि इम्प्रूव हो सके क्या? क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ बफेलोज एंड कैटल्स इन इंडिया। उस टाइम पे हो सकता है क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ शीप एंड गोट इन इंडिया, क्वालिटी ऑफ पिग्स। देखो ये सब दूध उतना नहीं देती है, शायद यदि मिल्क के पर्पज़ से होगा तो ये वाला होना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव भी हो सकता है। 106 का आंसर अपन चेक कर लेते हैं, ए। ओके, क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन बफेलोज एंड कैटल्स। फिर 107, मोस्ट पीपल रिटेन व्हाट परसेंट ऑफ व्हाट दे रीड, जो पढ़ते हैं उसका वो कितना याद रख पाते हैं। तो ये चार्ट में दिया हुआ है GLD में 10 to 15%। मोस्ट पीपल केप्ट इन माइंड व्हाट परसेंट ऑफ व्हाट दे सी, ब्लैंक परसेंट ऑफ व्हाट दे सी, जो देखते हैं उसका 30 to 35% होता है। अब देख लेते हैं दोनों के आंसर। बी सी, 107B, 108C। अप टू ब्लैंक परसेंट of what is taught is kept in mind by majority of people if they participate actively and if all the senses read, hear and seen are evolved। इतना % याद रखा जा सकता है जो कि पढ़ाया गया है, taught is kept in mind, जो by majority of people if they participate actively, यदि कोई people actively participate करता है तो कितना % उसको याद रहता है? 90% तक के याद रहता है यदि वो देख भी रहा हो, सुन भी रहा हो, और देख भी रहा है, सुन भी रहा है, पढ़ भी रहा है। यदि तीनों चीज़ हो रही है तो उसको 90% याद रहने की पॉसिबिलिटी है। चलिए, सिम्पोजियम इज़ अ शॉर्ट सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स यूजुअली बाय। सिम्पोजियम जो है वो लेक्चर्स की शॉर्ट सीरीज़ है, वो कितने स्पीकर्स द्वारा दी जाती है देख लेते हैं अपन। 2 to 5 है, फर्स्ट का आंसर है बी। ओके, 2 to 5। फिलिप्स 66 फॉर्मेट और हर्डल सिस्टम इज़ रिलेटेड विथ, किससे रिलेटेड है? फिलिप्स 66 फॉर्मेट 111। चलो देखिए, सी आंसर है, बस सेशन से रिलेटेड है। स्मॉल ग्रुप इंट्रैक्शन डिज़ाइन टू इनकरेज द फ्री इंट्रोडक्शन ऑफ आइडियाज़ और एन अनरिस्ट्रिक्टेड बेसिस विदाउट एनी लिमिटेशन टू फिजिबिलिटी इज़ नोन एज। छोटा सा ग्रुप का इंट्रैक्शन जो कि फ्री आइडियाज़ के आने जाने के लिए बनाया गया है, उसमें किसी भी चीज़ का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसमें कोई लिमिटेशन भी नहीं है, तो ये क्या कहलाता है? देखिए 112 डी, ब्रेन स्टॉर्मिंग कहलाता है। ओके, 13 ब्लैंक इसेंशियली फॉलो द सेमिनार मेथड एंड द फोकस इज ऑन एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट और प्रॉब्लम। सेमिनार मेथड, ब्लैंक इसेंशियली फॉलो, क्या इसेंशियली फॉलो करता है? सेमिनार मेथड एंड फोकस इज ऑन द, और किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट और प्रॉब्लम पे फोकस होता है। देख लेते हैं 113 का आंसर क्या है? बी, सिंडिकेट स्टडीज़। ओके, याद ही करना है, और क्या है? न्यूज़पेपर आर्टिकल्स आर इंक्लूडेड इन विच मेथड ऑफ एक्सचेंज। न्यूज़पेपर, मास मीडिया, मास, ठीक है।
14, ठीक है। 15, स्टे एट होम। स्टे एट होम टाइप ऑफ पीपल कैन कॉन्टैक्टेड विथ विच मेथड ऑफ एक्सटेंशन। इंडिविजुअल ना, क्योंकि वो तो घर पर रहेंगे, एक्सटेंशन एजेंट्स को घूमना पड़ेगा। 15, मतलब कि घर पर रह के ही लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ये कौन सी मेथड है एक्सटेंशन की? इंडिविजुअल मेथड में ही कांटेक्ट कर पाएंगे ना, क्योंकि लोग आते हैं घर पे। 15 का ए। लेसन 16, लेस इंटेंसिव एंड लेस इफेक्टिव मेथड ऑफ एक्सटेंशन। लेस इंटेंसिव एंड लेस इफेक्टिव। चलो देखो, सी मास। मुझे भी यही लग रहा था, लेकिन ऐसा हो सकता था कि वो बोथ ए एंड बी दे दे। देखो मास क्यों, इंटेंसिव भी कम होती है, इफेक्टिव भी कम होती है। इंडिविजुअल में फीडबैक भी अच्छा मिलता है, ग्रुप में भी पता चलता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मास में अपने को ऐसा लगता है कि हाँ बहुत सारे लोगों तक पहुंच पा रहा है, लेकिन कौन उसको यूज़ कर रहा है ये नहीं पता, ठीक है। इसलिए मास में लेस इंटेंसिव भी होता है और लेस इफेक्टिव भी होता है। पपेट शो आर इंक्लूडेड। मोस्ट सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला अब तक का क्वेश्चन है ये, और इसको तो याद ही कर लो कि हाँ ये ऑडियो विजुअल ऐड है। देखो 117 का आंसर क्या कहलाता है? ऑडियो विजुअल ऐड। सी आंसर है 117 का। ओके, ये देख लो, यहाँ पे दिया हुआ भी है। 18 का देख लेते हैं। फ्लैश कार्ड, पुल चार्ट्स, स्लाइड्स एंड फिल्म स्ट्रिप्स आर द टाइप ऑफ ऐड। फ्लैश कार्ड, पुल चार्ट, ये किस टाइप के? ऑडियो विजुअल होना चाहिए ना। फ्लैश कार्ड है, विजुअल, फिल्म स्ट्रिप्स, ये सब विजुअल होना चाहिए। चलो देखें ये सब किसके एग्जाम्पल हैं। 18 का आंसर सी है, ऑडियो विजुअल है। देखो फ्लैश कार्ड अपन देख सकते हैं, लेकिन फ्लैश कार्ड जब देखते हैं तो कोई वहाँ पे दिखाते हैं ना अपने को। पुल चार्ट, स्लाइड्स भी कोई दिखाएगा, फिल्म स्ट्रिप्स भी। अब चलो 19 पे चलते हैं। ब्लैंक इज एसेंशियली रिकग्नाइजेबल इमिटेशन और रेप्लिका ऑफ द ओरिजिनल, वेदर वर्केबल और नॉट। ब्लैंक इज एसेंशियली रिकग्नाइजेबल इमिटेशन और रेप्लिका। अच्छा, ये रेप्लिका है ओरिजिनल का, क्या मॉडल या मॉकअप? स्पेसिमेन, रेप्लिका थोड़ी, स्पेसिमेन तो वही होता है, ऑब्जेक्ट भी वही होता है। मॉडल भी वही होता है, लेकिन रेप्लिका भी हो सकता है, और मॉकअप, ये दो में कन्फ्यूज़न है। 19 का अपन आंसर देख लेते हैं। ए मॉडल है, रेप्लिका, ठीक है। और वर्किंग मॉडल इज़ नोन एज, वर्किंग मॉडल को क्या कहा जाता है? 120 को कहा जाता है सी, मतलब कि वर्किंग मॉडल को कहा जाता है मॉकअप। रियल ऑब्जेक्ट टेकन आउट देयर नेचुरल सेटिंग इज कॉल्ड स्पेसिमेन। रियल ऑब्जेक्ट को बाहर लाया जाता है नेचुरल सेटिंग से, तो उसको तो स्पेसिमेन ही कहा जाएगा। अब देख लेते हैं 121 बी आंसर है, सही है क्या? हाँ, 121 का स्पेसिमेन है। साउंड कैन बी रिकॉर्डेड इन ब्लैंक वेज। साउंड कितने तरीक़ों से रिकॉर्ड किया जा सकता है? 122 सी, 3 तरीक़ों से रिकॉर्ड किया जा सकता है। द डिस्क रिकॉर्डिंग इज़ मेड बाय द प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस से डिस्क रिकॉर्डिंग की जाती है? 123 ए मैकेनिकल से। टेप एंड वायर रिकॉर्डिंग आर मेड बाय मैग्नेटिक, मैकेनिकल, ऑप्टिकल, नन ऑफ दिस। 124 ए मैग्नेटिक से टेप एंड वायर रिकॉर्डिंग की जाती है। द मूवी फिल्म रिकॉर्डिंग इज़ मेड बाय, मूवी फिल्म रिकॉर्डिंग किससे की जाती है? ऑप्टिकल से, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन फिर पढ़ेंगे कुछ और, मतलब इसके आगे के क्वेश्चंस। थैंक यू। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिएगा प्लीज़, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोस बनाने के लिए।